ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। नमः। संध्या की आत्माहुति उसका अरुंधति के रूप में अवतीर्ण होकर मुनीश्वर वशिष्ठ के साथ विवाह करना। ब्रह्मा जी का रुद्र के विवाह के लिए प्रयत्न और चिंता तथा भगवान विष्णु का उन्हें शिव की आराधना के लिए उपदेश देकर चिंता मुक्त करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब वर देकर भगवान भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए, तब संध्या भी उसी स्थान पर गई जहाँ मुनि मेघातिथि यज्ञ कर रहे थे। भगवान शंकर की कृपा से उसे किसी ने वहां नहीं देखा। उसने उस तेजस्वी ब्रह्मचारी का स्मरण किया जिसने उसके लिए तपस्या की विधि का उपदेश दिया तथा वहां मुने पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ ने मुझे परमेष्टि की आज्ञा से एक तेजस्वी ब्रह्मचारी का वेश धारण करके करके उसे तपस्या करने के लिए उपयोगी नियमों का उपदेश दिया था। संध्या अपने 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 को तपस्या उपदेश देने वाले उन्हीं ब्रह्मचारी का ब्राह्मण वशिष्ठ वशिष्ठ को पति रूप में मन में रखकर वह उस महायज्ञ में प्रज्वलित अग्नि में समीप समीप गई। उस समय भगवान शंकर की कृपा से मुनियों ने उसे नहीं देखा। ब्रह्मा जी की वह पुत्री साथ उस अग्नि में प्रविष्ट हो गई। उसका उसका पुरोडोषमय शरीर तत्काल दग्ध हो गया। उस पुरोडोष की अलक्षित गंध का सब ओर फैल गई। अग्नि अग्नि में भगवान शंकर की आज्ञा आज्ञा से उसके उसके सूर्य जैसे शरीर को जलाकर सूर्य करके पूर्ण सूर्यमंडल में पहुंचा दिया। तब सूर्य ने पितरों और देवताओं की तृप्ति के लिए उसे दो भागों में विभक्त करके अपने रथ में स्थापित कर दिया। मुनीश्वर उसके शरीर का ऊपरी भाग प्राप्त संध्या हुआ जो दिन और रात के बीच में पड़ने वाली आधी संख्या है, तथा उसके उसके शरीर का शेष भाग सायं संध्या हुआ जो दिन और रात के मध्य में होने वाली अंतिम संध्याएं हैं। और सायं संध्या सदा ही पितरों को प्रसन्नता प्रदान करने वाली होती हैं। सूर्योदय से पहले जब अरुणोदय हो, प्राची के क्षितिज में लालिश आ जाए चार्जर तब प्राप्त संध्या प्रकट होती है, जो देवताओं को उनको पसंद करने वाली हैं। जब लाल कमल के समान सूर्य अस्त हो जाते हैं, उसी समय सदा साय संध्या का उदय होता है, जो पितरों को आनंद प्रदान करने वाली है। परम दयालु भगवान शिव ने उसके मन से प्राणों को दिव्य शरीर से युक्त देहधारी बना दिया। जब मुनि ने यज्ञ की समाप्ति का अवसर आया, तब वह अग्नि की ज्वाला में महर्षि मेधातिथि की तपाए हुए वे शिवलिंग की सी कांति वाली पुत्री के रूप में प्राप्त हुई। मुनि ने बड़े आमोद के साथ उस समय उसे पुत्री को ग्रहण किया। मुनि ने उन्होंने यज्ञ के लिए उसे नहलाकर अपनी गोद में बिठा दिया। शिष्यों से घिरे हुए मां मुनि मेघादित्य को यहाँ बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने उसका नाम अरुंधति रखा। वह किसी भी कारण से धर्म का अवरोध नहीं करती थी। अत उसी उसी गुण के कारण उसने स्वयं ही यह त्रिभुवन विख्यात नाम प्राप्त किया। देव ऋषि यज्ञ के समाप्त करने के करते करते हो वे मुनि पुत्र की प्राप्ति होने से बड़े प्रसन्न थे और अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहकर उसी का लालन पालन करते थे। देवी अरुंधति चंद्रभाग के तट पर ताराई के भीतर मुनिवर मेधातिथि के उस समय धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब वह विवाह के योग्य हो, तब मैंने विष्णु और तथा महेश्वर ने मिलकर उस मुझे ब्रह्मा के पुत्र के साथ उसका विवाह कर दिया। ब्रह्मा विष्णु तथा परमेश्वर के हाथों निकले हुए जल से सीगा आदि 60 परम नदियां उत्पन्न हुई। मुने मेधातिथि की पुत्री माँ साध्वी अरुंधति पतिव्रताओं में श्रेष्ठ थी। वह महर्षि वशिष्ठ को पति रूप में पा उनके साथ बड़ी शोभा पाने लगी। उससे शक्ति आदि एवं श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। मुनिश्रेष्ठ वह प्रियतम वशिष्ठ को पाकर विशेष शोभा पाने लगी। मुनि शिरोमणि प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष संध्या की पवित्र सरिता का वर्णन किया, जो समस्त कामनाओं के फलों को देने वाला परम और दिव्य है। जो स्त्री या शुभ व्रत का आचरण करने वाला पुरुष इस प्रसंग को सुनता है, वह संपूर्ण कामनाओं को ग्रास लेता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। प्रजापति ब्रह्मा जी यह बात सुनकर
जी जीव का मन प्रसन्न हो गया और वे इस प्रकार बोले। नारद जी ने कहा, ब्राह्मण, आपने अरुण जटी की रटा पूर्व जन्म की उसे स्वरूप बूटा संध्या की बड़ी उत्तम दिव्य कथा सुनाई, जो शिव भक्ति की वृद्धि करने वाली है। धर्म यज्ञ, अब आप भगवान शिव के उस परम परम प्रसिद्ध चरित्र का वर्णन कीजिए, जो दूसरों के पापों का विनाश करने वाला उत्तम एवं मंगलदायक है। जब कामदेव रति से विवाह करके हर्ष पूर्वक चला गया, दक्ष आदि अन्य मुनि भी जब अपने स्थान को पधारे और जब संध्या तपस्या करने के लिए चली गई, उसके बाद वहां क्या हुआ? बलवान जी ने कहा, विप्रवर नारद, तुम धन्य हो, भगवान शिव के सेवक हो अट शिव की लीला से युक्त हो उनका शुभ चरित्र उसे भक्ति पूर्वक सुनो। टाठ पूर्वक काल में मैं एक बार जब मोह में पड़ गया और भगवान शंकर ने मेरा उपास किया, तब मुझे बड़ा क्षोभ हुआ था। भ्रष्टो शिव की माया ने मुझे मोह लिया था, इसीलिए मैं भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या करने लगा। किस प्रकार जो बताता हूँ, सुनो। मैं उस स्थान पर गया जहाँ दक्ष राज मुनि उपस्थित थे, वहीं वहीं रति के साथ कामदेव भी था। नारद, उस समय मैंने बड़ी प्रसन्नता के साथ दक्ष तथा दूसरे पुत्रों को संबोधित करके वार्तालाप आरंभ किया। उस वार्तालाप के समय मैं शिव की माया से पूर्णतः मोहित था। मैंने कहा, पुत्रों, तुम्हें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि जिससे महादेव जी किसी किसी कमनीय कांति वाली स्त्री का पानी ग्रहण करे। इसके बाद मैंने भगवान शिव को मोहित करने का करने का करने का भार रति सहित कामदेव को सौंप दिया। कामदेव ने मेरी आज्ञा मानकर कहा, प्रभु, सुंदरी स्त्री मेरा अस्त्र है, अतः शिव जी को मोहित करने के लिए किसी नारी की सृष्टि कीजिए। ये सुनकर मैं चिंता में पड़ गया और लंबी सांस खींचने लगा। मेरे उस निश्वास से राशि राशि पुष्पों से विभूषित वसंत का प्रादुर्भाव हुआ। वसंत और मलया नील, ये दोनों मध्य के साये हुए। इनके साथ जाकर कामदेव ने वामदेव को मोहने के बारंबार चेष्टा की, परंतु उसे सफलता न मिली। जब वह निराश होकर लौट आया, तब उसकी बात सुनकर मुझे बड़ा बड़ा दुख हुआ। उस समय मेरे मुख से जो निश्वास वायु चली, उससे उसे मार गणों की उत्पत्ति हुई। उन्हें उन्हें मन की सहायता के लिए आदेश देकर मैंने पुनः उन सबको शिव जी के पास भेजा, परंतु मान प्रयत्न करने पर भी वे भगवान शिव को मुंह में न डाल सके। काम सब परिवार लौट आया और मुझे प्रणाम करके अपने स्थान को चला गया। उसके चले जाने पर मैं मन ही मन सोचने लगा कि निर्विकार तथा मन को वश में रखने वाले योग परायण भगवान शंकर किसी किसी स्त्री को अपनी सदधर्मिणी बनाना कैसे स्वीकार करेंगे। वही वही सोचते सोचते मैंने भक्ति भाव से उन भगवान श्री हरि का स्मरण किया, जो साक्षात शिव स्वरूप तथा मेरे शरीर के जन्मदाता है। मैंने दीन वचनों से युक्त युक्त शुभ शुभ स्रोतों से द्वारा उनकी स्तुति की। उनकी स्तुति को सुनकर उस स्तुति को सुनकर भगवान शीघ्र ही मेरे सामने प्रकट हो गए। उनके चार भुजाएं शोभा पाती थी, जो नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान सुंदर थे। उन्होंने हाथों हाथों में गदा और पंजा ले रखे थे। उनके उनके श्याम शरीर पर पीताम्बरी बड़ी शोभा शोभा हो रही थी। वे भगवान श्री हरि भक्त प्रिय, अपने भक्त उन्हें बहुत प्यारे हैं। उन सबके उत्तम शरण दाता उन श्री हरि को उस रूप में देखकर मेरे नेत्रों से प्रेम अश्रु की धारा बह चली और मैं गदगद कंठ से बारंबार इनकी स्तुति करने लगा। मेरे उस स्रोत को सुनकर अपने भक्तों के दुख दूर करने वाले भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और शरण में आए हुए मुझे ब्रह्मा से बोले, महाप्रज्ञ विधाता लोक भ्रष्ट ब्राह्मण, तुम धन्य हो। बताओ, तुमने तुमने किस लिए आज मेरा स्मरण किया है और किस निर्मित से ये स्तुति की जा रही है। या तुम पर कौन सा मान दुख आ पड़ा है, उसे मेरे सामने इस समय कहो। मैं मैं वह सारा दुख मिटा दूंगा। इस विषय में कोई संदेह या अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने सारा प्रसंग सुनाकर कहा
केशव, यदि भगवान शिव किसी तरह पत्नी को ग्रहण कर ले तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे अंतम करण का सारा दुख दूर हो जाएगा। इसी इसी के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरी यह बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और मुझे मुझे लोग इष्टता ब्रह्मा का हंस बढ़ाते हुए मुझसे शीघ्र ही यो बोले, विधाता तुम मेरा वचन सुनो, ये तुम्हारे भ्रम का निवारण करने वाला है। मेरा वचन यही है वेद शास्त्र आदि का वास्तविक सिद्धांत है। शिव ही सबके कर्ता भर्ता पालक और हर्ता संकारक हैं। वही प्राटपर है परम ब्रह्मा, ब्रह्म ब्रह्म परेश, निर्गुण, नित्य, अनिर्देश, निर्विकार, अद्वितीय, असीयुत, अनंत, सबका अंत करने वाले स्वामी और सर्वव्यापी परमात्मा एवं परमेश्वर है। सृष्टि पालन और संहार के कर्ता, तीनों गुणों को आश्रय देने वाले व्यापक ब्रह्मा विष्णु और महेश नाम से प्रसिद्ध, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण से परे, माया से ही भेद युक्त प्रतीत होने वाले निरी माया रहित, माया के स्वामी या प्रेरक, सटुर, सगुण, स्वतंत्र, आत्मानंद स्वरूप, निर्विकल्प, आत्मा राम, निर्दंड, भक्त, पर्वत, सुंदर, विग्रह से सुशोभित, योगी, नित्य योग परायण, योग मार्गदर्शक, गर्व गर्वहारी, लोकेश्वर और सदा दिन वसर है। तुम उन्हीं के चरण में जाओ, चरत्मना शंभु का भजन करो, इससे संतुष्ट होकर वे तुम्हारा कल्याण करेंगे। ब्राह्मण, यदि तुम्हारे मन में यह विचार हो कि शंकर पत्नी का पानी ग्रहण करे तो शिवा को प्रसन्न करने के उद्देश्य से शिव का स्मरण करते हुए उत्तम तपस्या करो। अपने उस मनोरथ को हृदय से रखते हुए देवी शिव का ध्यान करो। वे देवेश्वरी यदि प्रसन्न हो जाए तो सारा कार्य सिद्ध कर देगी। यदि शिवा सगुण रूप से अवतार ग्रहण करके लोक में किसी की पुत्री हो, मानव शरीर ग्रहण करे तो वे निश्चय ही महादेव जी की पत्नी हो सकती हैं। ब्राह्मण, तुम दस को आज्ञा दो, वे भगवान शिव के लिए पत्नी का उत्पादन करने के निमित्त सर्वत्र भक्ति भाव से प्रयत्न पूर्वक तपस्या करे। टाट और शिवा और दोनों को भक्त के अधीन जानना चाहिए। वे निर्गुण ब्रह्म स्वरूप होते हुए भी स्वेच्छा से सगुण हो जाते हैं। विधि के भगवान शिव की इच्छा से प्रकट हुए हम दोनों ने जब उनसे प्रार्थना की थी, तब पूर्व काल में भगवान शंकर ने जो बात कही थी उसे याद करो। ब्राह्मण, अपनी शक्ति से सुंदर लीला विहार करने वाले निर्गुण शिव ने स्वेच्छा से सगुण होकर मुझको और तुमको प्रकट करने के पश्चात तुम्हें तो सृष्टि कार्य करने का आदेश दिया, और उमा सहित उन अविनाशी सृष्टिकर्ता प्रभु ने मुझे उस सृष्टि के पालन का कार्य सौंपा। फिर नाना लीला विशारद उन दयालु स्वामी ने हंसकर आकाश की ओर देखते हुए बड़े प्रेम से कहा, विष्णु, मेरा उत्कृष्ट रूप इन विधाता के अंग से इस लोक में प्रकट होगा, जिसका नाम रुद्र होगा। रुद्र का रूप ऐसा ही होगा जैसा मेरा है, वह मेरा पुण्य रूप होगा। तुम दोनों को सदा उसी की पूजा करनी चाहिए। वह तुम दोनों के संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि करने वाला होगा। वही जगत का प्रलय करने वाला होगा। वह समस्त गुणों दृष्टा निर्विशेष एवं उत्तम योग का पालक होगा। यद्यपि तीनों देवता मेरे ही रूप हैं, तथापि विशेष रुद्र मेरा पुण्य रूप होगा। पुत्रो, देवी उमा के भी तीन रूप होंगे। एक रूप का नाम लक्ष्मी होगा, जो इंद्र से हरि की पत्नी होगी। दूसरा ब्रह्म पत्नी सरस्वती है। तीसरा रूप सती के नाम से प्रसिद्ध होगा। सती उमा का पुण्य रूप होगी। वही भावो रुद्र की पत्नी होगी। ऐसा कहकर भगवान महेश्वर हम पर कृपा करने के 50 वहां से अंतर्ध्यान हो गए, और हम दोनों सुखपूर्ण अपने अपने कार्य में लग गए। ब्राह्मण समय पाकर मैं और तुम दोनों ने सब पत्नी हो गए, और साक्षात भगवान शंकर रुद्र का नाम
अवतीर्ण हुए। वे इस समय कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। पर पंचेश्वर अब शिवा भी सती नाम से अवतीर्ण होने हुए हैं। अतः तुम्हें उनके उत्पादन के लिए इतना करना चाहिए। ऐसा कहकर मुझ पर बड़ी बड़ी भारी दया करके भगवान ने विष्णु अंतर्ध्यान हो गया और मुझे उनकी बातें सुनकर वह आनंद प्राप्त हुआ। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।